दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा दोस्तों, कल की एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया था, आपको याद भी होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ अगर खुलता है और 24,300 के आसपास जाता है, हम तेजी नहीं करने वाले हैं भाई। क्लियर, सिंपल था भाई। हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि 24,300 24,300 के पास हम तेजी नहीं करेंगे। अब आगे क्या करना है डिस्कस करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। इंडिया विक्स कहां पर है? लगभग 18 पॉइंट मेरे ख्याल से 7 या 8 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। आज नीचे गया इंडिया विक्स, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना इसके लिए। देखते हैं क्या होगा आगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कल क्या कि निफ्टी, अगर डाउ जोन्स में कुछ अच्छे संकेत दिखते हैं, डाउ फ्यूचर्स ने जैसा दिखाया, तो ऊपर की तरफ शुरुआत हो सकती है और ऐसा हुआ। निफ्टी आपको सुबह 24,300 24,300 के आसपास दिखा। अब बहुत से लोग जो दौड़ करके तेजी के लिए भी जा सकते हैं, इसलिए हमने कल ही डिस्कस किया था दोस्तों कि बिल्कुल तेजी नहीं करेंगे हम। यहां आसपास खुलता है, हम तेजी नहीं करने वाले हैं। बहुत डर है, गिरावट हो सकती है वहां से। और क्या हुआ, वहां से 350 पॉइंट की गिरावट हुई है। 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट 24,300 के आसपास के लेवल से देखने को मिले, जो हमने कल की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था। अब आगे क्या, मजेदार मार्केट है। पहले देखते हैं दोस्तों डेली चार्ट, क्योंकि अब बड़ी चाल आ रही है, बड़ी मूव आ रही है, तो डेली चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का 23,900 23,900 का लेवल, ये एक सपोर्ट है। 23,900 का लेवल सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। 23,900 का जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, बेयर्स हावी हो सकते हैं और निफ्टी को नीचे की तरफ घसीट सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। बेयर्स का पहला हमला जब होगा तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,800 और फिर अगला जो टारगेट रहेगा अंत में उसे 23,600 तक तो जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 23,900 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो लगभग 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम मंदी करेंगे और टारगेट लगभग 100 से 200 पॉइंट का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। और ट्रेन चली तो फिर 21 ये मिला के 300 पॉइंट भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तेजी का सिनेरियो क्या है भाई? तेजी का सिनेरियो क्या है? देखिए, तेजी का सिनेरियो बड़ा सिंपल है। एक छोटी सी तेजी अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। 24,050 के ऊपर 24,050 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है दोस्तों, तो एक छोटी सी तेजी आप कर सकते हैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 100 पॉइंट का टारगेट लेके। तो आपका टारगेट लगभग रहेगा 24,200 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का, नहीं 24,000 के आसपास आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका है 24,200 के आसपास, जो कि पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी का। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रैटेजी बिल्कुल आपको फॉलो करनी है। और अगर तेजी करने का मन है, मार्केट गिर जाता है, तो आपको पता ही है दो पावरफुल पैटर्न, एक तो डब्ल्यू है और दूसरा क्या है भाई? दूसरा है आपका द ग्रेट पावरफुल हैमर। थोड़े से पावरफुल कुछ नहीं होता है तेजी में, ये चीज आपको याद रखनी है। हैमर और डब्ल्यू यही देख के तेजी करनी है अगर गिरावट थोड़ी होती है तो। मंदी के लिए तो आपको पता ही, आज भी एम पैटर्न बना के गिरावट हुई है। 24,340 के आसपास एम पैटर्न बना और पिटाई जोर से हो गई। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक का क्या हाल है? बुरा हाल है भाई। निफ्टी बैंक तो भाई क्या ही बोला जाए, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है निफ्टी बैंक का। क्या अब कुछ अच्छी चाल दिखा सकता है क्या निफ्टी बैंक? देखते हैं। अगर 49,700 के नीचे गया तो और पिटाई हो सकती है। दिक्कत यही है, पिटाई और गहरा सकती है, मंदी और हो सकती है और लगभग 49,200-300 के लेवल यानी 500-600 पॉइंट की गिरावट और हो सकती है। तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम मंदी कर सकते हैं निफ्टी बैंक में, अगर आज का लो ब्रेक होता है यानी 49,700 का लेवल ब्रेक होता है। तेजी अगर करनी निफ्टी बैंक में 49,830 के ऊपर हम तेजी करेंगे। टारगेट रहेगा 50,300, पहला टारगेट 50,300 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। 50,300 के आसपास यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं मैरिको के पास। स्टॉक्स में रिजल्ट्स आए थे मेरे ख्याल से मैरिको के, और अब पिटाई हो रही क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा भागा हुआ था। 600 के सपोर्ट तक बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको मैरिको का स्टॉक जो है दोस्तों, 600 के आसपास दिख सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी
काफी अच्छी गिरावट चल रही है। 630 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। पीएफसी में भी गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं फाइनेंस स्टॉक्स और गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक, पीएसयू स्टॉक्स में गिरावट है। 440 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। एचडीएफसी लाइव काफी भागा था, अब गिरने के दिन आ गए हैं। 650 के आसपास इसका सपोर्ट है। अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। 700 के ऊपर निकलेगा तो फिर से तेजी दिखाएगा। सपोर्ट है 650 के आसपास। डिस्क्लेमर, आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल पर्पस फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।